नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कवर कर रहे हैं लुसेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग इतिहास का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है। इन सभी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम बता चुके हैं। सभी जो है आपको मौर्योत्तर काल में आता है। कौन सा काल में आता है? मौर्योत्तर काल में आता है आपको। तो मौर्योत्तर काल कब से कब तक था? 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। जिसमें पहला जो हम टॉपिक लिए हैं आपको शुंग वंश लिए हैं। तो देखिए, कहता मगध में शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? ते ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र सिंह कौन सा जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। अगला, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो विदिशा में स्थापित किया था। चलते हैं अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किस शुंग वंश के शासक ने पराजित किया था? किसको? मिनांडर को। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसको पराजित किया था। अगला, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो आपको पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कहता पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो आपको 2 बार करवाया था। कहता पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो आपको किसने करवाया था? पतंजलि ने करवाया था। अगला, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देव विभूति था। दोस्तों देखिए, एक चीज मैं बात बताना चाह रहा हूँ, कम से कम प्रथम और अंतिम जरूर याद रखें। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था और अंतिम शासक देवभूति है। अगला देखिए, कौन सा वंश है? कण्व वंश है। तो देखिए, कण्व वंश है। तो कहता है ना कि कण्व वंश की स्थापना जो किए थे आपको वासुदेव ने किए थे। कौन ने किए थे? वासुदेव ने किए थे। देखिए, कहता है देवभूति की हत्या कब और किसने की? तो ये आपको 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना किए थे। कहता वासुदेव किस वंश से संबंधित है? तो मतलब कण्व वंश, यानी कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। कहता कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। देखिए, अगला देखिए, कह रहा है ना कि सुशर्मा की हत्या कब और किसने की थी? तो ये आपको देखिए 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने किया था, है ना। अगला देखिए, आगे कौन सा वंश? सातवाहन वंश। इससे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। इस सभी प्रश्न आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, सतवाहन वंश, तो सतवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। सिमुक किस वंश से संबंधित था? तो सतवाहन वंश से था। अगला देखिए, सतवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो प्रतिष्ठान में स्थापित की थी, जो कहाँ था पहले? तो आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। अगला कहता है सतवाहन शासकों के समय की प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल और गुणाढ़ था। कौन सा वंश के सातवाहन शासक का प्रसिद्ध साहित्यकार था, है ना। प्रसिद्ध साहित्यकार था हाल और गुणार्ध। देखिए, अगला जो कह रहा है क्या कि हाल ने कौन सी पुस्तक की रचना की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस समय। गाथा सप्त शतक की स्थापना किसने की थी? तो हाल ने की थी। अगला, गुणाढ़ ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो बृहद कथा की स्थापना की थी। बृहद कथा। कथा सतवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया था? यानी किन किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया था सतवाहन शासकों ने? तो चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन और कांसा इत्यादि की सिक्के का प्रचलन किया था सातवाहन शासकों ने। तथा सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा कौन सा धातु की बनी हुई थी? तो सीसा की बनी हुई थी। कहता ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो आपको सतवाहन शासकों ने ही प्रारंभ किया था दोस्तों, यानी ब्राह्मणों को दान में देने की भूमि। अगला, सतवाहनों की भाषा एवं लिपि कैसी थी? तो भाषा आपको प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा थी। जबकि लिपि आपको ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। देखिए, अगला क्या कराएं कि सतवाहनों का समाज कैसा था? तो समाज की अगर बात की जाए तो कहता मातृशतात्मक समाज था। कैसा
था मातृसत्तात्मक। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कहता काले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, इस सब सातवाहन शासकों में हुआ दोस्तों। सातवाहन शासकों ने किया है दोस्तों इस सभी का निर्माण। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला दोस्तों। अगला सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक क्या कहलाते थे? देखिए क्या करा, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक क्या कहलाते थे? तो दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे, यानी दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। देखिए अगला टॉपिक आ गया है यवन वंश दोस्तों। कौन सा है? यवन वंश। तो यवन वंश से संबंधित प्रश्न देखते हैं क्या क्या इसमें मेन प्रश्न आते हैं। तो कहता है ना भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणों का क्रम, यानी जो भारत पर आक्रमण किया था विदेशी लोग उसका क्रम। तो सबसे पहले हिंद यूनानी था। कौन था? हिंद यूनानी। फिर दूसरा शक और पल्लव और कुषाण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। अगला सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को किसने अक्षुण्ण बनाए थे? तो एंटियोकस प्रथम ने बनाया था। अगला कहता है बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो डियोडोरस प्रथम ने किया था। डियोडोरस प्रथम ने किया था। अगला भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत पर सबसे पहले आपको आक्रमण किया था बैक्ट्रिया के शासक, बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने आपको आक्रमण किया था। अगला है भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। अगला है डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 190 ईसा पूर्व में किया था। 190 ईसा पूर्व में किया था आपको। चलते हैं आगे देखते हैं। करा कि डेमीट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर किन स्थानों पर अधिकार कर लिया था? किसने? तो डेमीट्रियस ने। तो आपको अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भागों पर क्या कर लिया था? मतलब अपने अधिकार में कर लिया था। कौन? तो डेमीट्रियस ने। कहता डेमीट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो साकल को अपनी राजधानी बनाया था। कहता हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी किसे कहा जाता था? तो आपको साकल को कहा जाता है। कहता है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था दोस्तों? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन था? मिनांडर था। कौन था? मिनांडर। मिनांडर का जो समय अगर बात की जाए तो 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व के बीच में था। मिनांडर की राजधानी साकल किसका प्रमुख केंद्र था? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र, यानी साकल जो था आपको शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था? तो मिनांडर आपको बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो आपको नागार्जुन से दीक्षा ली थी, है ना। अगला है मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा किए गए मतलब दिए गए उत्तर किसमें आपको संग्रहित है? देखिए मिनांडर है ना, मिनांडर और कौन? नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसका जो मिलता है उस सभी का वार्तालाप किसे मिलता है? तो मिलिंद पनाहो मिलता है, जिसकी रचयिता कौन थे? नागसेन थे दोस्तों। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए अगला जो क्या कर रहा है कि कहता है सबसे भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के चलाए? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या करा, भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो हिंद यूनानियों ने चलाया था। हिंद यूनानियों ने चलाया था। कहते हैं हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में चलाई गई यूनान की प्राचीन कला क्या थी? कौन सी थी? तो हेलेनिस्टिक आर्ट था। हेलेनिस्टिक आर्ट था मतलब कला। अगला है भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो आपका कौन सा? गांधार कला है। गांधार कला है। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यानी जो पर्दा हम लोग अभी कर रहे हैं उसका शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने ही किया था। अगला करा किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो कौन था? गोंदो फिरनस के शासनकाल में। देखिए आगे क्या कर रहा है कि अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि चार धातुओं जैसे कौन कौन? तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिलित मतलब सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कारसापन कहा जाता था।
है ना। अगला किस स्थान को पेरिप्लस आदि दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, है ना, नामक पुस्तक में पुडे मतलब पोडुकेप कहा गया। तो अरिकमेडु को कहा गया, एरिकामेडु को। देखिए फिर से पढ़ते हैं, इसको कहता है किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में पोडुके कहा गया। तो आपको अरिकमेडु को कहा गया। तो इस टाइप से इतना प्रश्न इसमें था दोस्तों, हमने 4 आपको वंश को बताया। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।